उसको सब पता है आपको कब क्या चाहिए। और जो लोग सोचते हैं ना कि अरे मैं समय से पहले ही इतना कर लूंगा, तो एक बात ध्यान रखना, समय से पहले वो जा भी सकता है, इसका भी ध्यान रखना। जिसका आने का समय नहीं तो फिर उसका जाने का समय भी नहीं होता मेरे प्यारे। इसलिए सब कुछ ठाकुर जी पे सौंप करके, हे बिहारी जी महाराज तुम्हें पता ना मुझे कब क्या चाहिए, तो तू अपने आप दे दियो। मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, मेरा फर्ज है कि मैं ये काम करूं, बाकी मुझे क्या चाहिए कब चाहिए तो तेरे से भला अच्छा कौन जानता होगा। ये बताइए, ये बताओ, भगवान से ज्यादा कौन जानता होगा हमें कब क्या चाहिए। तो ठाकुर जी के लिए भाव होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम लोग इन कथाओं को सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद भी जीवन में नहीं उतारते। और फिर जब लास्ट में दुर्गति होगी ना, तब याद आएंगी ये भागवत की कथाएं। बोलना पड़ेगा, ये बात सच्ची है मैया। जब लास्ट में दुर्गति होगी ना, जब कुगत होगी, तब याद आएगी ये कथा कि हाँ हमारे भैया जी ने ऐसे कहा था, उस दिन मान लेते तो आज ऐसा नहीं होता। इसलिए जीवन की डोर चल ले। तुमसे बड़े ताकतवर तुम्हारी सास थी, तुमसे बड़ी ताकतवर तुम्हारे माता पिता थे। जब वो कुछ नहीं कर पाई तो तुम क्यों अभिमान अहम करके चल रहे हो, ये कर देंगे सो कर देंगे। तुम्हारे बस का ही क्या, कुछ नहीं है। अरे करने वाले ठाकुर जी, कराने वाले ठाकुर जी, बिना बात के माटी के मधुकरा बने उछल्लो हम कर देंगे। जहां उसने एक बूंद पानी की मार दी, हमारा मिट्टी की वो मिट्टी में ही मिल जाओगे। हमने बताया ना इंद्र देवता ने क्या किया था, बारिश की थी, और ठाकुर जी ने अपनी कन्नी अंगुली की, उल्टी हाथ के कन्नी अंगुली से महाराज पूरा गोवर्धन उठा लिया। भगवान दोनों हाथ भी लगा सकते थे, एक हाथ भी लगा सकते थे, सर में भी रख सकते, लेकिन इसी से क्यों उठाया नक से? उसको उसकी औकात बताने के लिए कि अरे इंद्र देवता तू चाहे कितनी बारिश कर ले, लेकिन देख मेरी अंगुली के बराबर नहीं है। अंगुली में मैंने गिरिराज को उठा लिया, तो सोच अगर तू ज्यादा सोच, अगर दोनों हाथ लगाऊंगा तो मुझे लगा तेरा इंद्रलोक भी उठ जाएगा। 2 मिनट में दिखा दिया। इसलिए जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। और प्रेम भी ठाकुर जी से वही कर सकता है जिसके अंदर घमंड ना हो। बोलना पड़ेगा। और आप सोचो कि हमारे अंदर खूब घमंड है, इसलिए घमंड एकदम कभी नहीं आता, वो धीरे 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 प्रवेश करता है। जो बुरी आदतें होती ना दीदी, वो एकदम नहीं लगती और ना वो एकदम छूटती, वो धीरे 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 आदमी को बीमारी होती है, तो एक बार में नहीं पकड़ती, धीरे 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 रूप लेते ताकि पता ही ना चले उसको। और जब लास्ट में बढ़ जाती है तब तो पता कि अब तो वो उतरने वाली है, नहीं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो अभिमान भी ऐसे हमारे अंदर प्रवेश करता है। इतनी कथाएं सुनी, इतने भागवत, इतने जीवन में किया, लेकिन एक चीज ना त्याग पाए तो फिर क्या फायदा है सब करने का। बोलना पड़ेगा। तो महाराज विदुर जी के घर में ठाकुर जी गए, उन्होंने